किधर गया मैं? ये अच्छा, 67,000 एम्प्लॉयज़ और $1 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू है इसका। वाह। हाँ, देखे ना अब हम्म। 70,000 एम्प्लॉय जो है ना, वो कोई अंदाजा लगाएं ये कंपनी किस लेवल के ऊपर जो है ना वो होगी। हम्म। एनीवेज, स्टार्ट करूँ? अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। जी बिल्कुल, हो गया रिकॉर्डिंग अच्छा, अब स्टार्ट। मैं आपको दोबारा से ये बात बताता हूँ जी कि प्लीज। जब हम जारी बात है कि आवर एम इज टू टारगेट द राइट पर्सन, हम्म। है ना? हम्म। अब वो राइट पर्सन के पीछे जो है ना, एक थोड़ी सी वर्किंग और सोच और एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो इन्वॉल्व है। वो कैसे? अगर आप एक बंदे को आइडेंटिफाई करते हो लिंक्डइन पे, और हम्म। फिर हम जाके देखते हैं कि किस कंपनी से ये बिलोंग करता है, सबसे हम्म। पहले तो हम कंपनी की नेचर देख के ना आइडिया लगाएंगे कि यार हमारा प्रोडक्ट इस कंपनी के अंदर किस हद तक जो है ना रेलिवेंट है। ठीक है, हम्म। एक बात। दूसरी बात, हम देखेंगे कि जिस बंदे को हम हिट करने जा रहे हैं, हम्म। वो बंदा उस कंपनी के अंदर किस हैसियत में मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल, अब ये एक कंपनी है, हमने उसे देखा, उसका प्रोफाइल देखा कंपनी का, हमें पता चला कि यार इट इज ए स्मॉल साइज कंपनी, मे बी मीडियम साइज, और इट इज ए बिग कंपनी। अब ये उस बंदे का जो रोल है ना, वो कंपनी के साइज की वजह से जो है ना वो कुछ डिफरेंट रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि छोटी कंपनी में प्रोक्योरमेंट मैनेजर फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन के हर किस्म के मैटर्स को देख रहा होगा, एरिया छोटी वाइज भी। कंपनी में छोटी कंपनी में प्रिक्योरमेंट का बंदा सप्लाई चेन्स के हर एक चीज़ को देख रहा होगा। पैरेलली जो बड़ी कंपनी होगी उसके अंदर जो प्रिक्योरमेंट मैनेजर होगा वो सिर्फ कीन उसकी एक जेडी होगी छोटी सी, जो उसके अराउंड वो घूम रहा होगा। एम आई ये राइट? ये ऐसा बिल्कुल आप जो कह रहे हो ना, ऐसा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी, बड़ी कंपनीज ने अपना स्ट्रक्चर कैसे किया हुआ है। समटाइम्स वो स्ट्रक्चर करते हैं कि वो ना सप्लाई चेन की एक टीम बना देते हैं। वो एक टीम जो है ना वो हर डिपार्टमेंट को एड्रेस करी होती है। ठीक है, एज अ सेंटर पॉइंट। एज ए सेंटर पॉइंट। उस टीम के अंदर जो है ना तीन बंदे वो ड्रिलिंग को कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, दो बंदे वो मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं, तीन बंदे जो है ना वो किसी और चीज को देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बहैसियत टीम किसी एक मैनेजर के या एक एरिया मैनेजर के अंडर आएंगे। ठीक है, अब उसमें जो उनके ओहदे हैं ना उसके अंदर भी ना सेग्रीगेशन होती है। फॉर एग्जांपल, छोटी कंपनी में एक डेजिग्नेशन है प्रोक्योरमेंट मैनेजर, वो लोकल को भी देख रहा है, वो ग्लोबल को भी देख रहा है, वो फलानी कंट्री को भी देख रहा है, फलानी कंट्री को भी देख रहा हम्म। है। हम्म। बड़ी कंपनी में क्या होगा? एरिया मैनेजर्स होंगे, पहले तो हम्म। डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होंगे, फिर एरिया मैनेजर्स भी हो सकते हैं, फिर हम्म। कंट्री मैनेजर्स होंगे, हम्म। फिर सेल्स के या परचेज के जो है ना प्रोक्योरमेंट के एग्जेक्टिव्स होंगे, हम्म। सीईओज या हम्म। डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है ना? हम्म। तो डिसीजन मेकिंग जो है ना इस तरह से उनकी चेंज होती जाती है। हम्म। हमारी जो प्रोडक्ट है ना, हम्म। जो आउटसोर्स होती है, हम्म। इसका थोड़ा सा आइडिया जितना मुझे है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी कंपनी को लेके, छोटी कंपनी में तो आप उसी बंदे को, एक ही बंदे को जो है ना, चूंकि वो सारा कुछ करता धरता है, आप हम्म। उसको हिट करेंगे और वो राइट पर्सन है आपके लिए। हम्म। ठीक है, हम्म। बड़ी जो कंपनी है ना उसके हम्म। अंदर इवन दो, मैंने जैसे से आपको बताया कि स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ठीक है, हम्म। अब आपने एक बंदे को निकाला है उस कंपनी के अंदर, आप उसको हिट कर रहे हो ना, तो आप अपने माइंड में ना ये चीज रख लो कि मे बी फॉर योर प्रोडक्ट ही इज नॉट द राइट पर्सन, इवन दो इट इज प्रोक्योरमेंट मैनेजर, बट ही इज नॉट द राइट पर्सन। हम्म। ठीक है, अब उसके हम्म। लिए ना आप ईमेल के अंदर उसको जो है ना बड़ा हम्बली ये रिक्वेस्ट कर लेते हो कि आप इस ईमेल को ना दूसरे जो कंसर्न पीपल है ना आपके कंपनी में, हम्म। उनको भी जो है ना उन तक ये पहुंचा दें और उनको जो है ना इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि हम्म। ये कंपनी, ये आपकी ओवरऑल कंपनी के लिए जो है ना वो हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो बेनिफिशियल रहेंगी और हमारी अच्छी परफेक्ट। पार्टनरशिप और परफेक्ट। व्हाट्सएवर। ठीक हो परफेक्ट। गया? हम्म। तो इसके एक, यानी कि आपने एक इस वक्त लिस्ट निकाली है ना, तो उसमें एक हल्की सी चीज हमें करनी पड़ेगी क्योंकि इट इज वेरी टारगेटेड।
हम्म। उसमें ना हमें कंपनी को थोड़ा सा देख के और उस बंदे की पोजीशन को देख के ना, एक इन जो पॉइंट्स मैंने अभी बयान किए ना, हम्म हल्का सा ना एक आइडिया लेना पड़ेगा। ठीक है, उस हम्म। आइडिया में ना चैट जीपीटी भी आपको असिस्ट करेगा। क्यों असिस्ट हम्म करेगा? हम्म आप चैट जीपीटी से पूछोगे कि इस कंपनी के अंदर ये केमिकल नेचर की कंपनी है, हम्म या उसका नाम दोगे, उसको कहोगे कि इसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है हम्म वो किन उसमें यूज होता है। हम्म। अच्छा ठीक वेट, है। जो सब इधर ही रुकिएगा, यहाँ से आपने कंटिन्यू करना याद रखिएगा। हम ना ये बैक जो आपने पीछे बात की है ना, इसको ज़रा ना एक रोड मैप की फॉर्म में या फिल्ट्रेशंस की फॉर्म में ना एक हाँ, नोट बना लें इसको ज़रा, छोटा सा। सबसे पहली तो मैंने आपके सामने रखी एक लिस्ट, जिसके राइट। अंदर 900 बंदा था। हम्म। ठीक है। अब आपने जो सबसे पहला उस लिस्ट के अंदर हमने फिल्टर लगाना है, वो है कंपनी का फिल्टर, कि वो कंपनी जोन सी है आया कि हमारा प्रोडक्ट यूज करती है या नहीं करती। हाँ, कंपनी की कैटेगरी। कंपनी की कैटेगरी, ओके जस्ट गिव मी मोमेंट। फर्स्ट फिल्टर हो गया हमारा कंपनी कैटेगरी का। आप एक लिस्ट बना लें कंपनी कैटेगरीज का, जिसके हिसाब से आप इनको फिल्टर करते रहें। जैसे केमिकल कंपनी है, पास। पावर लिस्ट बना ली प्लांट्स, हमने। पास। केमिकल पास, पावर प्लांट ठीक है, आपकी वाटर ट्रीटमेंट, पास। वाटर ट्रीटमेंट, फूड, फूड बेवरेजेस, पास। फूड एंड बेवरेजेस ओके। ठीक है। और बाकी जो है ना वो मुझे लिस्ट वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन जो है ना वो ओपन किया। कर लेते, अभी ओपन कर लेते हैं। हाँ, फिशरीज हैं, पास, क्योंकि उसके हाँ, अंदर नमक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता फिशरीज, है। डी आइसिंग, पास। डी जैसे आई काउंसिल्स सिंह, हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं। डी आई सिंह, डी आइसिंग असल में ना, इसको मैं इस वजह से टच नहीं कर रहा क्योंकि इनका ना गवर्नमेंट। प्रोक्योरमेंट क्राइटेरिया जो उनसे ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये टेंडर खोलते हैं, गवर्नमेंट के हैं ना, टेंडर जी। खोलते हैं, टेंडर भरने पड़ते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। हम्म तो हम्म। अच्छा मैंने अपने सामने खोल लिया है। वैसे वाटर मैं आपको बताता रहता हूँ। अच्छा जी, केमिकल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस को करें पास। ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस, डी आई सिंह एंड रोड सेफ्टी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये फूड एंड बेवरेजेस के अंदर आता है। हाँ, ये असल में जो हमारी बल्क क्वांटिटी है ना, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल होगी बनिस्बत के। फूड एंड हाँ। बेवरेजेस के, हाँ, यानी पिछली हमारी टारगेटिंग गलत थी। पिछली टारगेटिंग जो है ना, उसमें ना नैरो डाउन करने की बहुत ज्यादा अभी वो मौजूद थी, रूम मौजूद था। ब्रॉड थी ज़्यादा थोड़ी सी, हाँ, ठीक बहुत है। ज्यादा ब्रॉड थी। अच्छा यहाँ पे हम लिखेंगे फूड एंड फूड, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग। अच्छा एनिमल फीड एंड एग्रीकल्चर, एनिमल फीड को भी छोड़ें जरा, नहीं छोड़ दें, ओके। अभी छोड़ें जरा इसको। टेक्सटाइल टेक्सटाइल, को हाँ ले गए हैं। टेक्सटाइल में ना डाइंग इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल डाइंग के करती अंदर डाइंग, है। हाँ हाँ। डाइंग। वैसे तो टेक्सटाइल में भी यूज होता है, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर जो डाइस बनती है ना, उसके अंदर काफी ज्यादा यूज होता है। हम्म ओके। फार्मास्यूटिकल हमने लिखा, नहीं लिखा। फार्मास्यूटिकल लिख लें। अच्छा, फार्मा अब मैं लिखते हैं, आपको हाँ, फार्मा लिख दें। मेटल अभी प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होता है, बिल्कुल होता है। सॉरी दोबारा रिपीट कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन लिख दूं। हाँ, लिखें। ये आपने अच्छा, अब आप एक काम करें, मैं आपको इसमें ना अभी बताता हूँ। जी इनिशियली ना, जी। इनिशियली लेट अस हिट द पीपल इन केमिकल इंडस्ट्री, लाइक ओके, BASF, जो केमिकल यानी प्रोड्यूस करते हैं। यानी प्रायोरिटी पे हम इनको ले आते हैं। हाँ, केमिकल्स, पेंट, वो भी केमिकल का ही पार्ट है ना। और इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट,
पावर प्लांट्स और ऑयल एंड गैस, ये 4 इंडस्ट्रीज को सिर्फ हम जो है ना टारगेट कर लेते हैं। आपने मुझे बोला कि केमिकल को। केमिकल, हाँ। पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स। अच्छा, वैसे जितने हमारे पास लिमिट्स हैं ना, हम्म, ठीक है, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो हम ना एक ही इंडस्ट्री के अराउंड अपना सारा का सारा कंटेंट करें ना, तो हम बड़ा अच्छा जो है ना वो छाप बिठा सकते हैं, इजंट इट? हाँ तो कर ले। क्योंकि हमारे पास अभी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारे पास इतने बड़े रिसोर्सेज नहीं है कि हम हाँ 5-6 हाँ, कैटेगरीज को इकट्ठा तो टारगेट इसको करें। हाँ केमिकल कर लें। जस्ट हम केमिकल को जो है ना उसके अंदर हम छलांग मार देते हैं, अपना सारा कंटेंट केमिकल के राउंड बना लेते हैं। हम्म, सारी जो हमारी टेम्पलेट्स हैं, जो हमारे मैसेजेस हैं, कोल्ड ईमेल्स हैं, सारे के सारे हम केमिकल के राउंड कर लेते हैं। हाँ क्या कहते हैं आप? अब मैं आपको एक बात इसमें ना पता है क्या है, हम्म। आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। आप हम्म। विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग जो है ना, वो हम्म। केमिकल को टारगेट करो। अपना जो कंटेंट है ना, हम्म। वो ना जेनेरिक प्लस केमिकल इंडस्ट्री का बनाओ, यानी कि केमिकल वाला पढ़े तो उससे ऐसे लगे कि ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है ना, कि भाई हम ये सॉल्व देते हैं जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। और केमिकल इंडस्ट्री जो है ना उसके अंदर ये बहुत ज्यादा ऑब्वियसली यूज होता है, और वो हमारी एक अच्छी क्लाइंटेज है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, थोड़ा सा ना अब इसका कंटेंट बनाने के लिए ना वेरियस फॉर्म्स में जो है ना, वो एक चीज अगर मौजूद है, फॉर एग्जांपल बीएसएफ वाले हैं, वो कुछ 6 किस्म की ना स्पेसिफिकेशन आपको दे सकते हैं कि यार हमें इस तरह की चीज चाहिए। हम्म। हम्म। कोई दूसरा आपको 18 किस्म की दे सकता है वेरिएशंस। हम्म। ठीक है, हम हर चीज को तो कवर नहीं कर सकते। हम्म। उसके लिए हम जो है ना वो एक दरमियान का रास्ता इख्तियार करते हैं। हम कहते हैं कि जी किसी भी फॉर्म में, हम्म। किसी भी क्वालिटी का, नमक से रिलेटेड कोई भी चीज जो है ना वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम्म। हम्म। ठीक है ना, हम्म। और किसी भी रिक्वायरमेंट जो है ना वो आपकी, उसको हम फुलफिल करने की सलाहियत रखते हैं। हम्म। तो ये हम केमिकल जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, उसके लिए जिससे से एक जेनरिक वो बनती है ना, उस जेनरिक के अंदर जो है ना केमिकल का नाम भी आएगा, थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देंगे। लेकिन वही कंटेंट जो है ना, एक दफा जब आप मेहनत भी करेंगे तो वही कंटेंट जो है ना न्यूट्रली वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी एप्लीकेबल होगा। कोई दूसरा बंदा पढ़ ले, हम्म। ठीक है ना, उसको पता चलेगा हाँ यार ये केमिकल को प्रोवाइड करते हैं और ये बाकी इंडस्ट्रीज को भी करते हैं, लेट अस स्पीक टू हम्म। देम। तो एक तो दोबारा कंटेंट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा जेनरिक मोड भी लिए हुए होगा, और उसमें केमिकल भी जो है ना वो शामिल हाल हो जाएगा। अच्छा, इसको ना इस तरह से क्रिएट करते हैं, फाइनलाइज इसको इस तरह से करते हैं आपकी बात को, कि हम जो मार्केटिंग कंटेंट बना रहे हैं ना, जो हमारा कंटेंट कैलेंडर है, वो हम्म, हमारी उसी तरह 100% जो सॉल्ट इंडस्ट्री है ना उसको कवर करे। इसमें केमिकल आ जाता है, सॉरी इंडस्ट्रियल आ जाता है, और वो आ जाता है फूड, क्या है उसको, हमने कल कौन सी 2 कैटेगरीज की थी, इंडस्ट्रियल और फूड एक की? एडिबल है और एक इंडस्ट्रियल है। हाँ, एक एडिबल एक इंडस्ट्रियल। हम इन दोनों के ऊपर जेनेरिक कंटेंट बनाते हैं, हाँ हाँ, ठीक है, जो कंटेंट कैलेंडर है। लेकिन जो हम अपनी ईमेल्स हैं, जो हमारा मार्केटिंग मटेरियल है छोटा हाँ, वाला, वो उसको हम फोकस कर केमिकल लें। इंडस्ट्री के स्पेसिफिक कर देते हैं। हाँ उसको फोकस कर लें केमिकल के ऊपर फिलहाल। और अच्छा, आपको एक बात बताऊं, जी। जब आप केमिकल करते हैं ना, जी। तो वही केमिकल जो है ना वो सप्लाई दे रही होती है ऑयल एंड गैस को। ठीक है ना, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी ना, रास्ते खुले। मेरा मतलब है वही केमिकल वाला एक पार्टी जो है ना वो आ जाता है। अच्छा, हमारा कंटेंट कैलेंडर होगा इंडस्ट्रियल प्लस एडिबल के अराउंड, ठीक है। लेकिन जो हमारे ईमेल्स होंगे, ईमेल्स प्लस कोल्ड मैसेजेस, और कैटलॉग किसके अराउंड होना चाहिए? हम केमिकल के लिए एक सेपरेट कैटलॉग बना लें। केमिकल के लिए ना आप सेपरेट कैटलॉग्स ना बनाएं। केमिकल के लिए ना जिस तरह से शायद हमने कल डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए ना
कोई 4 5 6 स्लाइड्स सिर्फ बना लें। उन स्लाइड्स में ना, जैसे अब हम पावर प्लांट्स को सप्लाई कर रहे हैं, हम्म। ठीक है ना, पावर प्लांट में किस तरह का प्रोडक्ट जाता है, शायद मैं आपको थोड़ी सी उसकी बता सकता हूँ, ठीक है ना। उसमें ना सिर्फ एक प्योर फॉर्म ऑफ NaCl जो है ना वो यूज होता है, हेलाइट कहते हैं उसे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, वो यूज होता है। सोडियम इसी तरह क्लोराइड। से सोडियम क्लोराइड तो वैसे ही इसका फार्मूला है ना, लेकिन हम्म। इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं नेचुरली, जब ये हम्म। फॉर्म हो रहा होता है ना बाय नेचर हम्म। ओवर द टाइम। हम्म। तो एक उसकी फॉर्म होती है जिसमें ना 99%, 98% प्लस होता ही NaCl है, ठीक है। और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, आप उसके आर पार दे सकते हो, वो ढल्लों की शक्ल में भी होता है, वो थोड़ा सा क्रस्ट फॉर्म में भी होता है, जिस तरह का भी क्लाइंट को चाहिए हो। हम्म। ये इस वजह से भी यूज करते हैं कि उन्हें ना इसकी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती इसको मजीद खालिश करने के लिए, हम्म। वरना पाइपों के अंदर दौड़ता है, हम्म। एप्लीकेशंस में यूज होता है ना, तो वो इम्प्योरिटीज जो उनसे है ना वो बाजुकात ना एक्सेप्टेबल नहीं होती। हम्म। 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 मैं हम्म। वो तो आपके इम्प्योरिटीज जो उनसे ना वो नहीं, इस वजह से ना इसको जरा थोड़ा सा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि हम्म। वो जो है ना उसको बड़ी प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, उसको प्योर करने के लिए, तो उसकी ना प्राइस वगैरह बढ़ जाती है, दिस एंड दैट। और उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी नहीं उस तरह से मौजूद नहीं होता, वो पाउडर की फॉर्म में जो इंसान निकलता ही एक्सट्रैक्ट ही जो इंसान है वो सी से पाउडर की फॉर्म में होता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होता है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, ज्यादा नहीं, आई मीन कुछ ही जो। अच्छा, अब जब आप स्लाइड्स बना रहे हैं ना, एक स्लाइड जो है ना फॉर एग्जांपल उसमें आपने सिर्फ तस्वीर जो है ना वो पावर प्लांट की लगा दी है, हम्म। एक तस्वीर जो है ना वो आपने किसी केमिकल प्लांट की कुछ हिस्से से लगा दी है कि तस्वीर को देख के शोर है कि या कोई पेंट के डब्बे 2 3 बने हुए हैं, कोई केमिकल दो हम्म। तीन चार इस तरह के, कि ये केमिकल इंडस्ट्री को भेंट कर रहे हैं, ये पावर प्लांट को हम्म। भेंट कर रहे हैं, ऑयल एंड हम्म। गैस जैसे ड्रिलिंग फ्लूइड और ड्रिलिंग मड वगैरह हम्म। उसके अंदर, तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है ना, हम्म। कोई 2 3 4 इस तरह की 5 स्लाइड बन जाएंगी ना, उनको पता चल जाएगा कि यार दे आर इन दी इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए हम जो इंसान वो कर रहे हैं। हम्म। अब वो हम्म। 3 4 5 स्लाइड्स जो है ना उसका हम्म। कंटेंट किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि वो एक वेरी स्पेसिफिक कंटेंट ना भी हो ना, हम्म। एक एक दो दो 1.5 1.5 लाइन हो जाए सिर्फ एक उसके ऊपर, हम्म। है ना। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, फ्रॉम वेयर, सॉरी। हाँ, ऑलराइट, ओके, राइट, ओके, ओके, या, हाँ, या, ऑफ कोर्स। Can I ask, it's on Buchanan Street, isn't it? 166. Right, okay. Okay. Can I ask where is the nearest parking? All right, okay. Perfect. Right, okay. I got that. All right. Thank you. Cheers, bye-bye. Bye-bye. ठीक है ना। अच्छा, सॉरी, फंसी, जी जी। बैक। अब अगर हम्म। हमारे पास ज्यादा मटेरियल या कंटेंट नहीं ना बन पाता, कोई मसला नहीं हम्म। है, आप एक एक दो दो सिर्फ लाइंस एक कंटेंट बना के उसकी एक एक दो दो लाइंस जो है ना हर स्लाइड में डालोगे, दैट्स फाइन, ठीक है ना। हम्म। ये हम अपनी डिस्कशन के बाद मुझे जरा याद कराना, मैं आपको ना एक आधी और चीज जो है ना वो हम वो करेंगे कंटेंट के हवाले से ना, तो अच्छा अब इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, हाँ, आपने क्या याद करवाना है बोलो। कि कंटेंट के हवाले से ना एक मेरी थॉट है, उसको जरा वो करेंगे, हल्का सा ना डिस्कस करेंगे। हम्म। अच्छा, अब ये नैरो डाउन हो रही हैं चीजें, है ना, इंडस्ट्री हो गई, कैटेगरीज हो गई। अच्छा, वैसे ना हम इतनी तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? हम हाँ, इंडस्ट्रियल के स्लाइड्स जो सी है ना, हम एक कैटलॉग बना लें जो जिसमें पूरा हो।
एक हम बना लें जिसमें वो इंडस्ट्रीज की स्लाइड उठा के डाल दें, एक बना लें जिसमें हम वो एडिबल की स्लाइड उठा के डाल दें, और जो कोई इंडस्ट्रियल मांगेगा उसको इंडस्ट्रियल भी दे देंगे और वो पूरा वाला भी दे देंगे, ताकि वो जो उनसे ना वो भी कर ले, टेबल ऑफ कंटेंट भी बना देते हैं ऊपर। पता है, एक कंपनी का जो फुल स्कोप या एक पोर्टफोलियो है ना, वो जरा सामने आता है उठ के आता है। लोगों के, हाँ, कि ये यानी कि हो सकता है कि मेरी कंपनी का एक पार्ट जो है ना छोटा हो और एक काफी ज्यादा बिग हो, तो इट विल मे शो देम कि यार ओवरऑल कंपनी इज बिग, या हम्म। कंपनी जो है ना गुड। तो ठीक है। और दो चीजों को हैंडल करना भी जरा थोड़ा सा वो होता है कि यार उसको टारगेट कर रहे हो तो वो करो, पर एक ही चीज है। इतनी टारगेटिंग कर रहे हैं तो वो तो एक बड़ी मामूली चीज़ है उसके सामने, हाँ। वो तो भी ठीक है कि टारगेटिंग वर्क से। अच्छा खैर, ठीक है, हम्म। ये बात की बात है। हम्म। अच्छा, हम आगे जी, हमने सारी नीचे से छोड़ दी, हम जस्ट आगे ऊपर केमिकल के ऊपर और सेल्स नेविगेटर के हमारे पास। सबसे पहले हमने कंपनी कैटेगरी का फिल्टर लगाया है इसके अंदर, जो है हम्म। केमिकल का। यानी हम्म। 992 में से हो सकता है कि भाई हमारे पास 500 रिमूव हो जाए, क्योंकि 60% केमिकल आता है। राइट, ओके। ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसके बाद पहला फिल्टर हमने लगाया कंपनी कैटेगरी का, जो था केमिकल। हम्म। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग या केमिकल, ओके परफेक्ट। अगला, अच्छा जी, BASF क्या लिखा हुआ है इसके, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग नाम है जी इसका। हाँ, ये अच्छा, एक और केमिकल भी, मैन्युफैक्चरिंग ही आप वो रखें, ये केमिकल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। हाँ। ये ईस्टमैन भी बड़ा ग्रुप है जी, $1 बिलियन यस। का इसका भी रेवेन्यू है। ओ ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। ये देखे ना, ये हम जो है ना, वो हमें आइडियली पता है क्या करना चाहिए। ये ना जी। बहुत बड़े ग्रुप हैं, जी। डायरेक्ट इनको पिच करने की बजाय ना, इज हम्म। देयर एनी वे कि हम थोड़ी सी ना, जो छोटी कंपनीज हैं या हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या होलसेलर्स हैं, हम्म। उनको हिट करें केमिकल के अंदर। अल्लाह, ये इतनी बड़ी है, सारा को $1 बिलियन रेवेन्यू ओ क्रॉस भाई, हो। ये जो इसीलिए मैं थोड़ा सा यरका था कि ये सेल्स नेविगेटर जो है ना बहुत ज्यादा टारगेटेड है। इसके अंदर जो है ना वो आप, क्योंकि उसमें ना हमें एक फीडबैक आएगी, हम्म। बेशक ऑर्डर छोटा हो जो कुछ मर्जी हो, लेकिन हमें अपनी ये जो हम वर्किंग करें ना उसमें ना फीडबैक आएगी, समहाउ सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स हमारे सामने ऐसी अपीयर हो सकती हैं जो कि ओके। हमें अवॉइड करनी चाहिए एक बड़े हम्म। उसको पिच करने के लिए। चलिए, हम अपने आप को रिफाइन कर रहे होंगे ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रिफाइन करे होंगे, क्योंकि इसमें रिफाइनमेंट हम्म। जो है ना एआई को समझाना और खुद को भी समझाना चीजों को, हम्म। कि यार अच्छा ट्रेंड ये था, होना ऐसे चाहिए था, हमने ये किया, सोचा ये। ये ये देखें मिली, होलसेल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हाँ हाँ। जेम फ्रूट्स लिमिटेड। या सर, व्हाई नॉट। ये कौन है, मेरे साथ है? और हाँ, और शबीर साहब जो है ना, उस वो एक काम ये भी कर सकते हैं, देखें, सॉर्टिंग का काम है ना, आप गूगल के ऊपर भी जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। अ, अब हमें केमिकल मैन्युफैक्चरिंग आई, और फिर इस कंपनी के नाम से जो है ना कैटेगरी हमें पता चली, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हम्म। केमिकल, है ना। हम्म। इसी तरह से इस इन वर्ड्स को, कीवर्ड्स को बुनियाद बना के हम गूगल के ऊपर अगर करें, और फिर जैसे कि चैट जीपीटी या दूसरे प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर करें, वो हमें ना एक लिस्ट ऑफ पूरे ग्लोबल के अंदर जो है ना वो कंपनीज देंगे हम्म। 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 हिट करने के लिए। हम्म। उनको हम यहाँ पे लाके ना उनसे रिलेटेड बंदे जो है ना फाइंड करें, ढूंढें। हाँ हाँ हाँ, वाह, ये मैंने आपको पहले ही बड़ी बार कहा हुआ है कि आपका दिमाग बहुत चलता है। आप उस एक कैटेगरी की और उस लेवल के ऊपर जो है ना वो लोगों को जरा हिट करके ना, तो फीडबैक लोगे, देखोगे कि क्या हम्म। रिस्पॉन्स है, थोड़ा सा चीजों को अच्छा, जो है वो होगा। मैं जितनी बात आपकी समझा हूं ना, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से वो करूँगा, समराइज ये करूँगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एसेंट परफॉर्मेंस मटेरियल्स केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, पीछे हमने वो BAF देखा, एक हमने नीचे वो एक्टमैन देखा, पता नहीं क्या था। ये हम्म। सारी एक जो उनसे ना बड़े नाम हैं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर।
हम्म। हम लोग इनको उठाएंगे और कुछ छोटे नामों को उठाएंगे जो कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, जिनकी $50 मिलियन $150 मिलियन के अराउंड है। हम उठा के चैट जीपीटी को देंगे, उनको कहेंगे कि यार ये कंपनीज हैं, ठीक है, इनके पोर्टफोलियोज निकालें आप, ठीक है, देखें कि ये कैसे इनका बिजनेस मॉडल है, और इसी तरह की हमें छोटी कंपनीज दें जिसका लेस देन $10 मिलियन जो है वो रेवेन्यू हो। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम्म। अगर आप जाए ना इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के पास, होलसेल डीलर्स के पास, जैसे वही कंपनी आई थी ना जिसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का तो था, हम्म। या डिस्ट्रीब्यूशन थी या व्हाट्सएप, ये जेम उससे फायदा फ्रूट्स। पता है क्या होता है? अब वैसे ही एक बिजनेस वाइज एक फायदा देखो उसका। वो जो हम आगे का काम करेंगे ना, कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री, स्पेसिफिक कैटेगरी, स्पेसिफिक पर्सन, है ना, ये काम होलसेलर खुद कर रहा है। हम सिर्फ बिल्कुल। होलसेलर को उसकी डिमांड दे रहे हैं, ठीक है। और हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि होलसेलर हमारे से फलानी प्रोडक्ट मांग रहा है। वो जब प्रोडक्ट सारी हम उसको सप्लाई करते हैं, जो कुछ भी करते हैं ना, उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाता है किस इंडस्ट्री में किस स्पेसिफिकेशन की कौन सी चीज जा रही है। एक मिनट, एक मिनट, वेट। आपने मुझे अभी कहा कि फॉर एग्जांपल हम पहुंच जाते हैं उन कंपनीज तक जिसका रेवेन्यू $10 मिलियन से नीचे है। अब आपने इसके आगे मुझे एक वर्ड कहा कि होलसेलर भी ढूंढ रहा है, क्या चीज़ ढूंढ रहा अच्छा, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको मैं ना एक एवेन्यू दे रहा हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और माई अंडरस्टैंडिंग एज वेल। एक कंपनी बनी हुई है, है? हम्म। बेशक वो एक स्मॉल कंपनी है, बट हम्म। दैट कंपनी इज मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ। दैट कंपनी इज मैन्युफैक्चरर, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल की ही? केमिकल, हाँ, केमिकल की। ओके। ओके। ठीक है। ये अब सिर्फ मैं आपको ना एक सिनेरियो दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको एक विजन जो है ना उसमें से हम फाइंड करेंगे कि है क्या। हाँ हाँ। वो एक मैन्युफैक्चरर है। वो एक उस मैन्युफैक्चरर है, ओके। उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि उसने ना रॉ मटेरियल लेना है, हम्म। अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हम्म। और अपनी जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मार्केट में बेचनी है। हम्म। हमारा उसके साथ ताल्लुक बनता है कि उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए, हम्म। हम उसमें से एक रॉ मटेरियल उसको सप्लाई कर रहे हैं। हम्म। ठीक हो गया? ठीक है। अब हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, हम इस तरह की कंपनीज को फाइंड कर रहे हैं, हम उन कंपनीज को डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। ठीक हो गया? हम्म। और हम उसके साथ ना पहली पहली अपनी डील बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें ना कुछ चीजें ऐसी होंगी विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इटसेल्फ, उसकी टेक्निकलिटीज, उसकी सप्लाई, उसकी पैकेजिंग, उसकी रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, मैनी थिंग्स, जो कि हम पहली दफा करे होंगे। हम्म। ठीक है। हम्म। इसका मतलब है कि इफ कोई चीज हमारी थोड़ी सी इधर उधर होती है, रॉन्ग जाती है, तो वो जो हम्म। कंपनी है ना, एंड यूजर है हमारे लिए, हम्म। उसके सामने ना हमारी रिप्यूट थोड़ी सी ऊंची नीची होगी। वो कुछ सोचेगी, वो कहेगी कि यार ये इनके साथ थोड़ी सी इश्यूज होते हैं, तो कुछ स्मूथ जो इंसान है वो देख लेते हैं। अगर हम्म। उसके सामने हमारा नाम गंदा हुआ, हम्म। तो दोबारा उसके पास हमें कोई एंट्री नहीं मिलेगी। हम्म। हम्म। इसका हम्म। मतलब है हमने एक एंड यूजर लूज किया, हम्म। हम्म। विच इज एक नेचुरल प्रोसेस है। आप 10 में से 3 जो है ना आपके चीजें जो है ना खराब भी होती हैं। 3 जाते हैं, 6 आते हैं, ऐसे या- ही है। ठीक है। इसकी निस्बत आप ये देखो कि उसी जगह पे ना, जैसे ही अमेरिका में कंपनी है, अमेरिका में ना एक होलसेल सप्लायर भी बैठा हुआ है। जो कि सॉल्ट ही दे रहा है। नहीं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहा है, अच्छा उसमें एक ठीक सॉल्ट है। भी है, लेकिन और वो इसमें। होलसेल, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। हम्म। वो सिर्फ वेयर हाउसिंग उसके पास है, वेयर हाउसेज उनके पास हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो होलसेलर्स हम्म। हम्म। हैं। वो इस कंपनी को भी सप्लाई कर रहे हैं जिसको हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। हम्म। हम इस कंपनी को डायरेक्ट सप्लाई देने के बजाय होलसेलर्स को सप्लाई देते हैं। हम्म। मार्जिन हमारा कम होगा, हम्म। लेकिन हमें ना शुरू में इनिशियल स्टेप्स में ना हमें फायदा मिलेगा। एक, हम्म। हमारी ट्रांजैक्शन चलनी शुरू होगी। दूसरा, हमें प्रोडक्ट का पता चलना शुरू होगा। तीसरा, हमारा नाम गंदा नहीं होगा। हाँ, हम यहीं पे 1 सेकंड के लिए रुकें। हाँ। हम ये आपकी वाली बात को दोबारा से समराइज करें अपनी पिछली बात के साथ। मैंने पहले कहा, क्योंकि मैं ना अब सारे एक ना रिदम के साथ चल रहा हूँ, मैंने पहले कहा कि हमने ये जो से सेल्स नेविगेटर है, इससे ये $1 बिलियन वाली, 500 मिलियन वाली, $50 मिलियन वाली कंपनीज उठाई।
हम गए चैट जीपीटी के पास, हमने उसको कहा कि यार ये हमारी टारगेट कंपनीज हैं, ठीक है, हमें इस तरह की कंपनीज वो दिखाओ जो कि छोटी हैं, ठीक है, $10 million से इनका कम रेवेन्यू है। और हम्म अब आपने एक और एडिशन किया है इसके दरमियान में, कि वो जो छोटी कंपनीज हैं वो जिन होल सेलर से ले रही हैं, हम्म ठीक है, हमें वो आइडेंटिफाई करके दो कि वो होलसेलर्स कौन हैं जो कि ये चीजें उनको सप्लाई एग्जैक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, एंड दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, वो वाले होलसेलर्स। हाँ हाँ, ये प्रायोरिटी लेवल्स हम सेट करें। ओके दैट्स गुड। ओके पहले ओके जस्ट। होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे। जैसे इस पे हम्म। कंपनी निकली थी, आपने उसको उसके ऊपर कर्सर लेके गए हैं ना, तो उसने बताया कि ये ये वो। देखें ये। ये देखिए, होलसेल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हम्म। ठीक है ना। बिल्कुल, मैं एक मिनट, ये जो एक छोटी सी बात थी ना हमारी, इसको मैं क्लोज कर लूँ अपने पास। हम्म बिग कंपनीज। लिस्ट डाउन दोज होलसेलर्स, wholesale import and export, wholesalers and distributors। ओके जी, हो गया। एंड दीज आर आवर टारगेट ऑडियंस इनिशियली, टारगेट परसोना, आईसीपी, ठीक है। अच्छा, अब आप इसके बेनिफिट्स पे आते हैं हम, कि हमें सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारी जोन सी है एक आधी ट्रांजैक्शन गुजर जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि हमने बड़ी कंपनीज के साथ डील कैसे करना है, वहाँ पे कैसे वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है उनका, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज़ें पता चलेंगी। हाँ, हम राइट। बड़ी कंपनी और एंड यूजर्स। एंड यूजर्स। हाँ, हम्म 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 we हम्म will be हम्म, in better position to then target end users directly। या एग्जैक्टली। हम्म। और ये एक कीवर्ड जो है ना, वो होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंपोर्टर्स, है ना। इसके अलावा ना एक सप्लाई चेन की कंपनीज होती हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उन्होंने अपना नाम ही कुछ ऐसा से लिखा होता है, नाम और उसके आगे लिखा होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वो सिर्फ लोगों को ना, मुख्तलिफ कंपनीज को प्रोडक्ट खरीद खरीद के दे रही होती हैं। हम्म। हाँ। उनका प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट बने होते हैं, नहीं, थर्ड वो पार्टी वो प्रिक्योरमेंट। कंपनी ही सिर्फ प्रोक्योरमेंट के लिए होती है। अच्छा अच्छा। सप्लाई चेन का मतलब ही प्रोक्योरमेंट। ठीक है। एक ना मैंने कंपनी निकाली थी शुरू में, वो बहुत बड़ी थी प्रिक्योरमेंट के अंदर, बहुत बड़ी कंपनी थी, पता नहीं कहाँ गई अब। खैर, अच्छा, ठीक है, हम तो डायरेक्ट जो उनसे ना उसका नाम दिया हुआ था, यहाँ पे मैं अगर सर्च करूँ ना अकाउंट फिल्टर्स में जाके, कीवर्ड सर्च करूँ, प्रोक्योरमेंट, PRO PROC CURE यू, प्रोक्योर MENT, हाँ, प्रोक्योरमेंट। ये देखें, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सप्लाई चेन एंड हम्म स्टोरेज भी, हम्म, ठीक है, प्रिक्योरमेंट प्लस।
रिक्वायरमेंट हेड, ये तो हमने, चले मैं इसको दूसरा में निकाल लूंगा, अभी एक स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं, डिफरेंट ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, एनीवेज। अच्छा। हमें अपना ना न्यू आईसीपी मिल चुका है। ठीक है, हम्म। हमने इसको बड़ा डीप डाउन कर लिया। और इसके अलावा क्या हमें अब इस लिस्ट की ज़रूरत है, या हमने इसमें से अब अभी कीप अपने इट, सामने। ये इसको कीप करने की में कोई जायका नहीं है, आप इसको इस तरह से रखी रखो। ठीक है, जो लिस्ट टू बना ली है वो बस उसको उसके ऊपर हाँ, वर्किंग करते हैं, वो इसका फिल्टर्ड वर्जन होगा। वर्जन होगा। ठीक है, हम्म, इस लिस्ट के अलावा और कोई चीज जो इस वक्त हमारी उसमें है, हम्म, जरूरी है डिस्कशन के लिए, क्योंकि मैं ना ऑब्वियसली दिस इज माय ऑफिस टाइम एज वेल। या अच्छा, मैं यहाँ पे अभी लिस्ट के अलावा और क्या बात करनी थी। हम ये, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ये कंटेंट के हवाले से आपकी कोई थॉट थी छोटी सी। अच्छा, इस ये दिस विल बी द लास्ट थिंग वी विल डिस्कस और एनीथिंग एल्स इज मोस्ट देयर? प्रोबेबली आई थिंक। राइट, ओके। एक मशवरा है, मशवरा नहीं, एक जस्ट ए थॉट है, कितना सजेशन है। एप्लीकेबल है, एक सजेशन है। आपका जो आपकी जो अपनी एक्सपर्टीज है ना, हम्म। वो वो है आइडिया, क्रिएटिविटी, हम्म। ऐसे ही है ना? हम कह सकते हैं। उसके अंदर और हाउ टू डू थिंग्स, और फॉर एग्जांपल आपने एक चीज सोची है कि मैं एक सेल्स की सेल्स सर्विसेज या एक सेल्स सिस्टम जो है ना उसकी एक सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, विच इज क्वाइट ए गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना? हम्म। विच पीपल और कंपनीज रिक्वायर, फाइन, ओके। अब इसके इन ऑर्डर टू, यानी कि इसको मुकम्मल करने के लिए ना आपका अपना एक जो एक टास्क है, मेन टास्क है, उसको मुकम्मल करने के लिए आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है। वो टीम डिफरेंट टास्क कर रही होती है आपके लिए। हम्म। ठीक है, वो टास्क जो है ना, और वो जो टीम है, वो ना एक लेवल की क्वालिटी आपको प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, वो भी आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट के साथ, कोई आप कुछ थोड़ा सा अपने सिर के ऊपर कुछ चीजें लेंगे, कोई देखेंगे, है ना? वरना वो अपने एक जो उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग है ना, उस हिसाब से वो चीजें प्रोड्यूस कर देते हैं। ऐसे ही है, मोर और लेस। हम्म। ठीक है, अब मैं ना हम्म। आपको यहाँ पे ना एक चीज बताता हूँ, जस्ट टू ट्राई और जस्ट टू थिंक सम हाउ समवेयर, यानी कि टाइमलाइन भी कोई नहीं है इसमें, कोई दूसरी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है, ये सिर्फ एक सजेशन है। हम्म। जिस मुल्क के आप बशिंदे होते हो ना, जो हम्म। आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, हम्म। नेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है मादरी जुबान, हम्म। आप सोचते उसमें हो, आपको ख्वाब उसमें आते हैं, हम्म। आपके ऊपर इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए, आपके मुंह से जो कुछ निकलेगा ना वो उस लैंग्वेज में निकलता है। हम्म। आप गुस्से में होते हो, इमोशंस में होते हो, आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, आपने किसी को किसी या आपने कोई ड्रामा लिखना है जिसमें आपने ना वर्ड्स कुछ बिल्कुल छोटे से यूज करने हैं और अगले को बात समझानी है, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में करते हो। ऑब्वियसली। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में कोई चीज करोगे ना, हम्म। उसकी क्वालिटी और उसकी उठान और उसकी जो एक पेनेट्रेशन है ना, वो डिफरेंट होगी। हम्म। जब आप किसी दूसरी लैंग्वेज में करते हो ना, तो हम्म। उसके अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि हमें नजर नहीं आ रही होती, पता नहीं चल रहा होता, लेकिन ओवरऑल वो आपकी जो एक एक क्वालिटी, एक उठान और एक जो है ना जबरदस्त किस्म का इम्पैक्ट है हम्म। ना, उसको ना मिनिमाइज कर देती है। यानी एक फेक फील देती है वो, फेक फील कि नहीं देती, बना फेक के फील, कर रहा एक वो ना एक जनरल वो होती है। है, नेचुरल और बनावट के अंदर डिफरेंस एक। हाँ, डिफरेंस होता हाँ। है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल हमारी जो वेबसाइट है ना,
उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट, उसकी तस्वीरें, उसके कलर कॉम्बिनेशंस, ब्रांड आइडेंटिटी, एवरीथिंग इज वेरी गुड, वेरी फाइन। जो हम्म कंटेंट है ना, हम्म इट इज एवरेज। हम्म ठीक है। आप कभी दूसरी बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर ऐसी जाके देखो ना जो इज ए गुड क्वालिटी, आप उनका जब वो कंटेंट देखते हो ना, यार उसकी ना गेम ही कुछ और होती वो वही तकरीबन दो तीन चार पांच चीजें ही हैं उनके अंदर भी, वही वही चीज वो भी बेच रहे होते हैं। लेकिन वो एक गोरे ने बनाई होती है ना, हम्म हम्म और हम्म गोरे हम्म ने लिखी होती है, उसकी ना एक चीज ही डिफरेंट होती है। ठीक है, एक चीज। हम्म दूसरा, ये सिर्फ कंटेंट के हवाले से मैं आपको बात कर रहा हूँ। एंड हम्म क्योंकि मैं यहाँ पे उर्दू बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, जब गोरों के बीच में बैठ के अपना नुक्ता नजर उनके सामने रखता हूँ ना मीटिंग्स में, उनसे हम्म बातचीत करता हूँ, देयर इज ए डिफरेंस। ये मैं हम्म आपको नेचुरल यहाँ की बातें बता रहा हूँ। अच्छा, वो तो गोरे हैं, उनको तो करे ना आप एक साइड पे। जो हम्म बरतानिया में पैदा होने वाले पाकिस्तानी, इंडियंस, चाइनीज, जिनके माँ बाप जो उनसे है ना दूसरे मुल्कों से आए हुए, जिन्होंने अपने घरों के अंदर दूसरी लैंग्वेजेस देखी हैं, लेकिन घरों से बाहर चूंकि वो यहाँ के पैदाइशी लोग हैं, बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं, उनके साथ जो है ना वो आप कंफर्टेबल नहीं होते। हम्म आपके आपके लैंग्वेज के अलावा बहुत सारी दूसरी चीजों में जो है ना वो डिफरेंसेस आ जाते हैं। कैसे? मैं अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ, वो किसी चीज के ऊपर जो उनसे है ना किसी एक वर्ड के ऊपर हंसना शुरू करेंगे और हंस हंस के दोहरे हो जाएंगे, मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे उसकी हिस्ट्री का नहीं पता, मुझे उसकी मीनिंग का नहीं पता कि असल में इसका मतलब क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, लोग इससे क्या तासुर लेते हैं, क्या तासुर होना चाहिए, इसमें हंसी हम्म वाली बात क्या थी, बहुत सारी ऐसी चीजें। इसका हम्म मतलब है कि आप ब्रिटिश बोर्न लोगों से भी लैंग्वेज के वजह से जो उनसे ना वो एक थोड़ा सा ना आउटफिट हो जाते हो। जनरेशन गैप भी आ जाता है ये जनरेशन एक गैप है लेकिन आउटफिट भी हो जाते हो, यानी कि मैं हाँ अपनी हाँ जनरेशन के ही ब्रिटिश बोर्न लोगों के साथ बैठूंगा ना तो मैं आउटफिट हूँ, अच्छा 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 वो ठीक है अपने ठीक बीच में जो उनसे ना वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। ठीक है। हम्म यहाँ पे ना अपनी आपकी किसी स्टेज पे शायद आपको ये चीज मे बी हेल्प कर जाएगी। जब आपने किसी एक कोई बड़ी ही बम्बू किस्म की कोई चीज प्रोड्यूस करनी होगी ना, उसके लिए ना आपको, या आपका एक बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक कोई एक मेन जो चीज है ना, मे बी कोई वेबसाइट है या कोई ऐसा कंटेंट है, वो ना आप टिपिकली हायर करके ना किसी गोरे से लिखवाओगे ना, बनवाओगे। हम्म वो भी अच्छा गोरा है, यानी चवल नहीं, जो आम फाइवर पे और उस पे अपवर्क पे बैठे होते हैं ना, नहीं, जो एक, तो वो ना आपको ओवरऑल ना एक बड़ी जबरदस्त जो है ना वो आउटपुट दे जाएगी, पिक्चर बना के देगा पिक्चर ठीक है बना के देगा, सिर्फ कंटेंट का, वर्ड्स का। ठीक है ना। हम्म यानी कि होता ये है कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, एक, हम्म। उस डॉक्यूमेंट के अंदर ना एक एग्जेक्टिव समरी होती है, एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन होता है, एक हम्म उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन होती है, एक कंक्लूजन होता है। हम्म बात एक ही होती है करने वाली, हम्म लेकिन उसको जिस फ्लो में वो लिखते हैं और चार डिफरेंट पैराग्राफ्स बना लेते हैं ना उसके, यार वो हम हम्म काम नहीं कर सकते, दोबारा मर के पैदा हो जाए ना तो भी काम नहीं कर सकते, गोरा करता है। वाह ठीक है, ये ना हम्म उसकी एक बड़ी वो है। ठीक है, इसी तरह से ना, ये सिर्फ एक सजेशन है क्योंकि 2-3 मिनट के बाद फिर मैं अब 45 से पहले पहले मैंने जाना है। इसी तरह से ना मैं आपको ना एक छोटी सी चीज बताता हूँ। आप जब करते हो ना अपनी फोटोग्राफी हम्म और अपनी एक विजुअल्स क्रिएट करते हो या अपना एक ब्रांड का इम्पैक्ट देते हो, हम्म ठीक है ना, उसके अंदर ही एक ये चीज फील करना, ये मुझे बड़े अरसे के बाद जाके ना यहाँ पे यूके के अंदर इस चीज का आइडिया हुआ। ये बिल्कुल माइनर सी चीजें जो उनसे हो, वो आपकी ओवरऑल फील और इम्प्रेशन को ना चेंज करी होती है, हम्म उसकी क्वालिटी को। और पोजीशनिंग को हाँ, और हम मेरे जैसा बंदा, आम बंदा जो उनसे ना, उसको ना पाकिस्तान का एटीट्यूड और हमारे जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम लोग लड़के जो उनसे ना इन चीजों को बॉदर नहीं करते, यानी कि वो हमारे थॉट्स में का पार्ट बनती ही नहीं कभी।
वो उन लोगों के थॉट का पार्ट बनती है जो इसको थोड़ा सा कंसिडर करते हैं या उसकी तरफ आ जाते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। लेकिन यहाँ पे ना एक आम गोरा है ना, उसको ना हम्म कुछ चीजें जो उनसे ना वो बड़ी मजे की पता होती हैं, जो कि हमें, मैंने ये नहीं कि अपनी जवानी गुजारने के बाद जब 30s और लेट 30s में आया हूँ ना, तो मुझे आइडिया होना शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सेंस ऑफ गेटिंग अप। आपने अपने आप को, आपकी क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि यार मैं जिस फंक्शन में जा रहा हूँ ना वो रात का फंक्शन है तो उस पर मुझे ये करना चाहिए। मैं जिस फंक्शन पे जा रहा हूँ उसकी नेचर ऐसी है, वो बर्थडे सेलिब्रेशन है, वो एक वेडिंग सेरेमनी है, वो फलाना है, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसे करना चाहिए। हम्म। ठीक है ना। हम्म और दिस इज माई बॉडी, राइट। और इसके ऊपर जो है ना क्या चीज फिट बैठेगी और उस फिटनेस का मोड क्या होगा। हम्म। वो एक ऑफिशियल कैजुअल होगा, वो एक चंकी फंकी होगा, वो एक समर टेस्ट लिए हुए होगा। आई मीन, हम्म यार यहाँ के ना आम जो बच्चे हैं ना, हम्म। आम एवरेज बच्चे, उनको ना उनके तो इस चीज सेंस। की बहुत ज्यादा सेंस है। वाह। ठीक है ना। हम्म वो वैसे ही आपको जो है ना, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा होता ना, वो बात कर मेरा मुंह देख रही होती है। मैंने 2-3 दफा उसको कहा, मैं कहा यार पुत्र मेरे लिए कपड़े निकाल दे। तो वो जो कपड़े निकाल के देती है ना, और मैं उसकी पीछे लॉजिक देखता हूँ, तो आई एम जस्ट सरप्राइज। ठीक है ना। अब हम्म इस सेंस को लेके आप खुद सोचो कि एक बंदा जो है ना वो अपने एक फैशन या एक अपनी फोटोग्राफी या अपनी एक कंपेन को जो है ना वो ड्राइव करेगा ना थोड़ा सा, हम्म या कुछ हम्म उसके अंदर पार्ट्स करेगा, उसकी उठान जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो ना बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो है ना वो अपनी गेम जो है ना चेंज कर रहे होते हैं। हम्म ठीक है ना। तो ये मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा कि ये जो आपकी एक्सपर्टीज है ना वो आप ही की एक्सपर्टीज है। ठीक है ना। उसको ना एक थोड़ा सा यूं समझ लो कि एक फर्दर स्पार्क देने के लिए ना, या अपने विजन को वो करने के लिए। क्योंकि आप खुद सोचो कि मैंने ये चीजें यहाँ पे आके कोई 20 सालों के अंदर सीखी हैं, है ना। मैं, हम्म ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में बैठे हुए, मेरा मतलब है उसको कोई दूसरा सिस्टम या मुल्क देखे बगैर आप 2 महीनों में ये चीज सीख लोगे, नहीं। हम्म। ठीक है ना। लेकिन इट इज जस्ट एन इनपुट। ये वो जो एक स्पार्क है ना छोटा सा, वो, उसको अगर आप विजुलाइज करना शुरू कर दोगे ना तो हम्म आपके विजन में आ जाएगा। देन यू विल रीच दैट पॉइंट। हम्म मसलन मैंने आपको एक चीज ये पूछी थी कि ये जो वीएरएम और एटरियम के लिए आपने वो की थी ना फोटोग्राफी, हम्म वो ना एक, वो फॉर द पाकिस्तान ऑडियंस, पाकिस्तानी हम्म ऑडियंस थी, हम्म है ना। उसको देख के ये लग रहा था कि ये पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए की गई है। अगर वही चीज आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है कि यार यूके के या अमेरिका के लोगों के लिए करो, आपके लिए थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल रहेगा शुरू में उन हम्म चीजों को ग्रैब करना। उसका तरीकेकार क्या होता है? उसका तरीकेकार सिंपल ये होगा कि आप एक अच्छा रिसोर्स पकड़ोगे और उससे जो है ना इनिशियली हेल्प लोगे। क्योंकि उसके साथ एक आधा प्रोजेक्ट करोगे, 2 प्रोजेक्ट करोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार हम्म ये चीजें हैं। क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर कुछ चीजों की बड़ी अच्छी सेंसेस हैं। ठीक है ना। तो ये इट इज टू बी ऑनेस्ट वेरी गुड। हम्म। ये वक्त के ठीक। साथ आती हैं, ये सिर्फ एक इनपुट के तौर पे मैंने तो आपको बताई है। हम्म। ये इट टेक इयर्स टू, इट इज ठीक कुड बी अप्रोच। तो है। हम जो है ना थैंक रह गए 45 हो गए। दिस इज सॉरी। यू। एक मिनट मैं ले लूं। हाँ, बोले 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 बोले। साथ में मैं लॉगिन भी कर लूँ दूसरे में। अच्छा आपने ना अपने आपसे तो करवाना है मैंने। नया एआई टूल आया है आपको। ओहो हो, मैं वो मुझे आप वैसे बता दें। उसकी वजह पता है क्या है? कि मेरी ना दूसरे उसके ऊपर मीटिंग स्टार्ट हो गई है। चलें मैं, आप टेक योर उसके ऊपर टाइम। मेरी अभी बारी नहीं है, लेकिन वो मीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये टूल जो है ना वो मैं थोड़ा सा सुकून से देखना चाहूंगा।